गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिक्सर पढ़ाऊंगा क्लास 12 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस क्या है, इसके बारे में समझना। R is equal to E upon R। R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, जो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे कि प्रतिरोध जो रास्ते में रुकावट पैदा करता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और ये जो है वो आपका क्या है, वो ध्यान रखना। इसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जो ई है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, वो ध्यान देना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E जो है वो कंडक्टर क्या है, पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मींस विद्युत प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस E। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या E है। पोटेंशियल डिफरेंस E क्रॉस द कंडक्टर ऑफ द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसके डायरेक्ट फार्मूला आपका हो जाएगा R is equal to E upon R। आप इसे ये भी कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स फार्मूला है, ये मैथमेटिक्स फार्मूला है, ठीक है। मैथमेटिक्स फार्मूला। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो I, है ना, रेसिप्रोकल I upon 1 upon R। ये R रेसिप्रोकल 1 upon R। एक चीज याद रखें, यहाँ पे एक चीज यहाँ गौर से देखना है कि ये कैसे हो रहा कि रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि R रेसिप्रोकल R जो हो गया वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस। तो R यहाँ पे तो कर सकते हैं R रेसिप्रोकल I। तो L आपका क्या है, तो L आपका लेंथ, L आपका क्या है, लेंथ है, ठीक है। I आपका क्या है, तो I आपका करंट है, ठीक है। I आपका करंट है, ठीक। और आपका L अपॉन, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा कि R रेसिप्रोकल, अगर मैं ऐसे लिखे R रेसिप्रोकल, है ना, 1 अपॉन A। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, उसका A हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे A लिख सकते हो कि क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो R रेसिप्रोकल आपका लिख भी सकते हैं, क्या लिखे हैं, 1 अपॉन A। तो आप जब यहाँ पे A लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके का R रेसिप्रोकल L बाई A, या ऐसे L लिख सकते हैं L बाई A, ठीक है।
ऐसा यूनिट जो होता है ओम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो ऐसा यूनिट आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। ऐसा यूनिट जो है वह इसकी ओम होता है और ओम्स को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है और ये ओम्स को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ओम्स इनिशियल टू क्या आ जाएगा? तो यहां ध्यान रखना थोड़ा सा, ओम्स इनिशियल टू वोल्ट्स अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ओम्स इनिशियल टू हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इनिशियल टू क्या, तो ध्यान रखेंगे 1 ओम इनिशियल टू केजी मीटर स्क्वायर अपॉन यह हो जाएगा एस क्यू ए का स्क्वायर, ठीक है। जब आपसे ऑलरेडी पता है कि ये जो ए है वो ए आपका एम्पियर है, ए आपका क्या है? एम्पियर, ठीक है। ए आपका क्या है? एम्पियर। समझ में आया? इस तरीके से नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो आगे है, क्या है वो देखिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में ध्यान रखना, इसे हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस इनिशियल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये कंडक्टेंस इनिशियल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं G इनिशियल टू 1 अपॉन R, G इनिशियल टू 1 अपॉन R। इसका डेफिनेशन किस तरह देंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, the reciprocal of electrical resistance of conductor is called conductance। फिर सुन लीजिए, the reciprocal of electrical resistance of conductor is called conductance। ये जो कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर का कंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम G इनिशियल टू 1 अपॉन R द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज और समझना, या हमें इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमण होगा, मींस डिवाइड करंट होगा, ठीक है। हिंदी बोल सकते उसको डिवाइड करंट होगा, वही उसका क्या होगा? विद्युत चालकता मींस कंडक्टेंस कहा जाएगा। क्लियर है? कंडक्टेंस को G अपॉन इनिशियल टू 1 अपॉन R द्वारा सूचित करते हैं, मींस क्या? G इनिशियल टू 1 अपॉन R। आप इसमें ऐसा यूनिट ऑफ G, तो यूनिट ऑफ G कैसे लिखेंगे वो ध्यान देंगे। यूनिट ऑफ G, यूनिट ऑफ G, तो यूनिट ऑफ G में जो हम लिखेंगे वो कैसे, वो ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ जो G होगा वो G का वैल्यू हो जाएगा, वो क्या होगा? वो ध्यान रखें ओम माइनस ओम टू दी पावर -1। इसको मोह भी पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? MHO। इसको क्या पढ़ेंगे? MHO मींस मोह भी इसको पढ़ा जाएगा। अब SI सिस्टम में इसे आप कैसे लिखते हैं? तो SI सिस्टम में देखिएगा, SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में इसे आप लिख सकते हो कि G का G ऑफ यूनिट सीमेंस, इसे S द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो S इनिशियल टू क्या होगा? S इनिशियल टू 1 ओम टू दी पावर -1, ये आपका ओम है। 1 ओम इनिशियल टू -1, तो 1S इनिशियल टू आ गया 1 ओम टू दी पावर -1।
क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो रिप्लाई करोगे, ठीक है? बीच में कुछ तबीयत खराब था इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, वो ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या देखिए रेसिप्रोकल L/A R रेजिस्टेंस है, L आपका लेंथ है, A आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। अब ध्यान रखें R आपका रेजिस्टेंस है, R आपका क्या है? रेजिस्टेंस। L आपका लेंथ है, ठीक है? L आपका लेंथ है, A आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है? तो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। अब आप यहां पे लिख सकते हो R इक्वल टू, ये सब रो पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? रो। R इक्वल टू रो L/A। अब A को R से मल्टीपल कर दो तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R into A और A आपका अपॉन कर्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा R, है ना? रो इक्वल टू R into A अपॉन L। तो इसको हम क्या करेंगे? रो जो एक आपका कांस्टेंट है, रो आपका क्या है? जो कांस्टेंट है, इसकी कंडक्टेंस के रेजिस्टिविटी मींस जो कंडक्टेंस है उसकी रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है उसी को कहते हैं, ठीक है? तो ये जो है रेजिस्टेंस जो A अपॉन L का रूप है, ठीक है? तो इसको डिफाइन आप किस तरह करते हैं? डिफाइन किस तरह लिख सकते हैं? तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट between the electrodes of unit area of cross section, electrode of unit area of cross section and separate means एक separate हो जाता है, एक separate distance unit one from each other is known as resistivity, ठीक है? उसे हम रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, या डायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी यूनिट की एक लंबाई जो होती है, किसी यूनिट की एक लंबाई होती है, उसका जो क्षेत्रफल है, यूनिट का जो क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, यूनिट का जो क्षेत्रफल है, उसकी जो कंडक्टर है रेजिस्टेंस का, उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, मींस प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी यूनिट ऑफ रो हम किस तरह लिखते हैं वो ध्यान देंगे। तो यूनिट ऑफ रो में ध्यान देंगे, ये ऐसे होगा यूनिट ऑफ रो, ये यूनिट ऑफ ये टी मत पढ़ना, इसे रो पढ़ना, ठीक है? यूनिट ऑफ रो। तो यूनिट ऑफ रो में आपका क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R into A upon L, ठीक है? R into रो upon L। अच्छा, R जो है वो रेजिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। इसे क्या लिख सकते हैं? ओम। तो ओम लिख दिए। अब एरिया जो है वो सेंटीमीटर में स्क्वायर, अगर सीएम में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लेंथ सेंटीमीटर या मीटर में होता है। तो अगर ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीएम। अब बताइए कि ये स्क्वायर जो है वो कट जाएगा सीएम से, तो आपका ये ओम पर ऐसे लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर।
सिस्टम में इसको लिखने के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में इसे हटा रहा हूं। एसआई सिस्टम में हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एसआई सिस्टम में रो ठीक है, तो रो इनिशियल टू क्या होगा वो ध्यान देना। तो रो इनिशियल टू ओम मीटर, एम को मीटर, एम फॉर मीटर, रो मींस मीटर, ओम मीटर, या सीएम में रहेगा तो सेंटीमीटर। अगर सीएम में रहेगा तो सेंटीमीटर देंगे, अगर आपका रो में है सॉरी मीटर में है तो मीटर देंगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि 1 ओम मीटर, अगर ये 1 ओम मीटर लिखा है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 ओम मीटर में अगर हम ऐसे लिख दें 1 ओम और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे, है ना? तो 1 क्या हो जाएगा? 100 सीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका यही अगर 1 सीएम दिया है, 1 ओम सीएम दिया है, अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे, ये आपका 0.01 ओम और ये हो जाएगा मीटर। क्लियर है? इसे हम क्या करेंगे? ओम मीटर को सीएम में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, ओम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 0.001 मींस 0.01 सीएम। तो एक आपका सीएम को मीटर में मीटर कर देंगे और जो मीटर को सीएम में रहेगा तो सीएम कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टर्स याद रखिए, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे K इनिशियल टू 1 अपॉन रो, K इनिशियल टू 1 अपॉन रो। तो K इनिशियल टू 1 अपॉन रो में इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कंडक्टर इनिशियल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आप डिफिनीशन यही से कंडक्टिविटी का ले सकते हैं कि कंडक्टिविटी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जो आपकी कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस के क्या है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वो वैद्युत क्रम डिवाइड रूप है, ठीक है। वैद्युत क्रम मींस डिवाइड रूप है, तो इसको बोल सकते हैं कि मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस के वैद्युत क्रम हो, रेसिप्रोकल हो, उसे आप क्या बोलोगे? कंडक्टर कहोगे। उसे क्या बोलोगे? कंडक्टर कहोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मींस रो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। Resistance of a conductor is known as conductivity. अब तो रो इनिशियल टू क्या होगा? तो रो इनिशियल टू आपको लिख सकते हो कि R अपॉन इंटू A अपॉन L, ठीक है। तो रो इनिशियल टू R इंटू A अपॉन L होगा, ठीक है। तो यहां तो वैल्यू डाल सकते हैं ना, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा वो ध्यान रखें। तो हम K की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं K इनिशियल
1 अपॉन p, जो 1 अपॉन p है यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन p इनिशियल टू 1 अपॉन r इंटू l अपॉन a, l अपॉन a इनिशियल टू यहाँ पे लिख सकते हैं g, दिखाई पड़ रहा है नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं g इनिशियल टू g आ जाएगा यहाँ पे ऐसे k इनिशियल टू g इंटू l अपॉन a, l अपॉन a। तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी हो जाएगा आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मल्टीपल सेल रिएक्शन, सेल कांस्टेंट, इसका हो जाएगा सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी हम बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस और सेल जो कांस्टेंट होगा वो उसके मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा, यूनिट एरिया और इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होगा, यूनिट एरिया एंड इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा जाएगा, क्या कहेगा, कंडक्टिविटी कहा जाएगा। तो इसको डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो कि द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हेल्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स वन यूनिट ईच एंड सेपरेट डिस्टेंस, वन यूनिट एंड सेपरेट डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट इज known as conductivity, is known as conductivity। तो आप एक चीज याद रखें कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट आपका हो जाएगा L अपॉन A, यही आपका होगा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट हो जाएगा L अपॉन A, और L तो जान रही है कि L आपका क्या है, L आपका है यूनिट ऑफ लेंथ, ये आपका यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, L आपका यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगा, और A आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, ये आपका A हो जाएगा, ठीक है, मींस उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और K को जो हम कापा बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं, कापा, क्योंकि K को कापा द्वारा इंडिकेट किया गया है, तो इसे आप K को बोल सकते हो कापा, ठीक है। K को क्या बोलोगे, कापा, ठीक है। तो K को इंडिकेट करते हैं हम कापा के द्वारा, मींस ये से कापा बोलते हैं। तो दिक्कत, छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान रखना है और ध्यान देते रहना है, ध्यान नहीं दोगे, वैल्यू याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सारे वैल्यू को याद रखना होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, A EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेट, ठीक है,
concentrate in equivalent per unit volume इसे CEQ द्वारा सूचित करते हैं। इसे किसके द्वारा? CEQ के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये कंडक्टिविटी को कैसे इंडिकेट करते हैं? कंडक्टिविटी को किससे? कैसे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी AEQ। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेट इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम C से कंसंट्रेट इक्विवेलेंट होता है, कंसंट्रेट इन इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका डिफाइन कर सकते हैं कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो तो इसकी जो कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर की व्याख्या के लिए हम कोल रॉच वैज्ञानिक का नाम है। ये कोल रॉच ने प्रेजेंटेशन किया और कोल रॉच ने ही इसे AEQ द्वारा इंडिकेट किया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये बना AEQ K अपॉन CEQ। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि AEQ K CEQ। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट गुला हो तो क्या होगा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं VEQ इनिशियल टू 1 अपॉन CEQ। ठीक है, 1 अपॉन CEQ। तो ये C जो है वो 1 CE मींस क्या? ये जो है तो डायरेक्ट क्या होगा? उसके मल्टीपल हो जाएगा किसके? K के। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं कि AEQ इनिशियल टू K मल्टीपल 1 अपॉन CEQ। ठीक है, AEQ इनिशियल टू मल्टीपल K 1 अपॉन CQ और इसकी हेल्प आया VQ। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AEQ इनिशियल टू K इनटू VEQ। अब यहां पे ध्यान रखना कि VEQ क्या है? तो VEQ जो है वो आपका लीटर पर इक्विवेलेंट, इसको बोल सकते हैं लीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, और CEQ, तो CEQ के बारे में लिखना है ऐसे CEQ इक्विवेलेंट पर लीटर इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट मैं इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि AEQ इनिशियल टू क्या हो जाएगा? K into VQ। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा कि इक्विवेलेंट इनिशियल टू K है ना। तो डायरेक्ट मैं इसको इस तरह लिख लूं, इसको मिटा रहा हूं। AEQ इनिशियल टू क्या हो जाएगा? SM टू द पावर -1 मल्टीपल इनटू VEQ। ये जो VEQ है वो VEQ लीटर पर इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा? लीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, लीटर पर इक्विवेलेंट। तो आपका ये K है ना, तो यहां K लगा K है, तो K इनिशियल क्या होगा? तो K आ जाएगा
इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 मींस 10 सेंटीमीटर का क्यूब पर इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा? पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा कि यहां पे क्या लिखे हैं कि k जो है तो आपका 1000 ये 10 का होल क्यूब करेंगे तो 10 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। तो यहां पे लिख सकते हैं 1000, ठीक है, मल्टीपल k और यहां पे ब्रैकेट में sm टू द पावर -1 है। यहां पे लिख सकते हैं sm टू द पावर -1 इनटू VEQ, ठीक है। और यहां पे आ रहा है cm का क्यूब, क्योंकि ये जो क्यूब करेंगे तो 1000 होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब ही होगा और इक्विवेलेंट होगा। यहां पे लिख सकते हैं पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 के VEQ, 1000 के VEQ, ठीक है। और यहां पे sm टू द पावर -1, देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। cm लगा देना, ये क्या लगाना? cm, ठीक है। ये cm है तो ये cm में आपका 3 में से 1 को सेपरेट होगा तो 2 बचेगा तो यहां पे हो जाएगा cm स्क्वायर। क्या हो जाएगा? cm का स्क्वायर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट -1। तो यहां पे AQ लिखेंगे, AEQ, ठीक है। तो AEQ इक्वल टू क्या होगा? तो AEQ इक्वल टू 1000 है ना, 1000 K बाय नॉर्मलिटी मल्टीपल sm स्क्वायर। तो यहां मल्टीपल कर दीजिए sm का स्क्वायर, ठीक है, sm का स्क्वायर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरह का हमें निकल जाएगा मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हम इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसे केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, समझने में दिक्कत हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो सही से नहीं चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत होगा तो एक बार बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।